हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूजीसी नेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एवं पिछले विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नंबर 1 पे है ताबूत समाधान, विस्तारित समाधान, संयुक्त समाधान, कलश समाधान। अब इसको मिलाना है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, सनौली। तो हम आते हैं, देखते हैं ताबूत समाधान। ताबूत समाधान का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। विस्तारित समाधान कहाँ से मिला है? तो ये मिला है सनौली से। और संयुक्त समाधान मिला है लोथल से। और कलश समाधान मिला है मोहनजोदड़ो से। फ्रेंड्स, हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित हैं? प्रसिद्ध सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित हैं? तो इसके विकल्प दिए गए हैं हरिरुद, कुभा, क्रुमु, बितस्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिरुद, कुभा, क्रुमु। ये तीनों ही नदियां अब अफगानिस्तान में अवस्थित थी। पाकिस्तान से बहती हुई सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है और ये पाकिस्तान, भारत, जम्मू और कश्मीर और चीन, पश्चिमी तिब्बत के माध्यम से बहती है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी, और पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी है। सिंधु की 5 उपनदियां हैं जो कि पाकिस्तान व भारत के बीच विभाजित हैं। बितस्ता, अस्किनी, परुशनी, बिपाशा, सतुद्री। और अफगानिस्तान में प्रवाहित होने वाली सिंधु नदी की सहायक नदी केवल 3 हैं, कुभा, क्रुमु एवं हरिरुद। कुभा, क्रुमु एवं हरिरुद। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनके बनाने वाली कार्यशाला निम्नलिखित में से किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई है? मनके बनाने वाली कार्यशाला निम्नलिखित में से किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लोथल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लोथल। प्रमुख हड़प्पाई स्थल लोथल, बनावली व चहुंदड़ो से मनके बनाने की एक कार्यशाला प्राप्त हुई है, जबकि आमरी को ऐसा पहला स्थान माना गया है जहां से सबसे पहले प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। रंगपुर से मुख्यतः धान की भूसी का साक्ष्य मिला हुआ है। तो हड़प्पा स्थल पर मनका बनाने का कार्यशाला लोथल से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपनिषद कालीन अश्वपति कहाँ का राजा था? उपनिषद कालीन अश्वपति कहाँ का राजा था? कैकय, मद्र, पांचाल, कुशीनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला कैकेय। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद देखते हैं। ऋग्वेद, इसका कौन सा ब्राह्मण है? ऐत्रेय। और सामवेद का ब्राह्मण क्या होता है? पंचविषया जैमिनी। तैत्रीय नहीं है, सामवेद यही गलत है। यजुर्वेद का शतपथ और यजुर्वेद का तैत्रीय भी है और अथर्ववेद का गोपथ। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 सामवेद हो जाएगा। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविषय और जैमिनी है। चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद में ऋग्वेद विश्व की प्राचीनतम पुस्तक है। इनसे जुड़े ब्राह्मण ग्रंथ जो ऋग्वेद है इससे ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण है, सामवेद से पंचविश एवं जैमिनी ब्राह्मण है, और यजुर्वेद से शतपथ एवं तैत्रीय ब्राह्मण है, और अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण है। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए थे वो क्या थे? मानव को जो 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए थे वो क्या थे? गेहूं और कपास की खेती,
गणित और दशमलव प्रणाली का ज्ञान, ताम्र और कांस्य आकलन प्रौद्योगिकी, सोख्ते और मिट्टी के पाइप बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, गेहूं और कपास की खेती। गेहूं और कपास की खेती। हड़प्पा सभ्यता के जो जौ, गेहूं, धान, कपास, सरसों, लाही, तिल, मटर, बाजरा आदि प्रमुख कृषि उत्पाद थे जो परवर्ती संस्कृति में आए। गेहूं की दो प्रजातियां थी, ट्रिटिकम और कम्पेक्ट्स। इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि कपास का वर्णन जो है वो रुचिकर है और सूत और इसके विभिन्न उत्पादों की हड़प्पा सभ्यता प्रथम प्रयोक्ता रही है और यहीं से इसके प्रयोग का प्रसार पार्श्ववर्ती और उत्तरवर्ती संस्कृतियों में हुआ है। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी या दक्षिण पश्चिमी? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, उत्तरी पश्चिमी। हड़प्पा या सिंधु संस्कृति, इसका उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में ताम्र पाषाणिक भूमि पृष्ठ पर हुआ। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों में संज्ञा दी गई। वो 6 कौन कौन से हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु नदी घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, लोहा। सिंधु नदी घाटी के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अब हम देखते हैं कि जो एक विधि है रेडियो कार्बन 14 मतलब C14 रेडियो कार्बन की एक विधि है। इसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है और इस सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। उनको सोना, चांदी, तांबा इन चीजों का ज्ञान था लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल क्या था? डील वाला बैल क्या था? देसी पशु, विदेशी पशु, पवित्र पशु, बलि पशु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पवित्र पशु। डील वाला बैल किससे रिलेटेड था? तो पवित्र पशु से। ऑप्शन नंबर 3, पवित्र पशु। सैंधव के धर्म ज्ञान के लिए मुख्य रूप से मुद्राओं और छोटी छोटी मूर्तियों तथा पाषाण प्रतिमाओं के प्रमाण पर निर्भर रहना पड़ता है। सिंधु सभ्यता में पशु पूजा प्रचलित थी और पशु पूजा के रूप में जैसे कि गैंडा बैल, चीता, भैंसा, कुबड़दार बैल आदि ये प्रमुख पशु थे और जो कुबड़दार बैल है यही पवित्र पशु के रूप में ये देखा जाता है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे। सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे पत्थर से, मिट्टी से, कच्ची ईंटों से कि पक्की ईंटों से? किस चीज से बनाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पक्की ईंटों से। सिंधु सभ्यता के लोग पक्की ईंटों से घर बनाते थे क्योंकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ के मकान, नालियां तथा स्नान गृह अच्छी तरह पकाई गई ईंटों की सहायता से बनते थे। ईंटें चतुर्भुजाकार होती थी। भवन 3 प्रकार के मिले हैं जैसे निवास गृह, विशाल भवन तथा सार्वजनिक स्नानागार। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में युग्म समाधान प्राप्त हुआ है? युगल समाधान या युग्म मतलब जोड़े वाला समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा, लोथल, सुकांगेडोर, हड़प्पा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों। पहला और दूसरा दोनों, कालीबंगा एवं लोथल, ये दोनों ही जगह से लोथल से 3 युगल समाधियां मिली हैं। लोथल से
3 युगल समाधियां। लोथल से 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई हैं और कालीबंगा यहाँ से 2 युगल समाधियां प्राप्त हुई हैं। लोथल से बंदरगाह, लोथल एक बंदरगाह था ना, तो लोथल से बंदरगाह से फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्तियां इत्यादि चीजें प्राप्त हुई हैं। जबकि कालीबंगा से हवन कुंड मिला है, यानी कि हवन कुंड का साक्ष्य है। अलंकृत ईंटें, हल के निशान, जुते हुए हल के साक्ष्य आदि चीजें प्राप्त हुई हैं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। हम देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा का किससे मैच हो जाएगा? हड़प्पा से मिला है समाधान R37। लोथल से गोदीवाड़ा, लोथल से गोदीवाड़ा। कालीबंगा, तो कालीबंगा से अभी पहले ही बताया कि जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सर्वप्रथम किसने यह विचार व्यक्त किया था कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया था? किसने यह विचार व्यक्त किया कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, व्हीलर। ये बात व्हीलर ने बताई थी। व्हीलर के अनुसार इन्होंने ये बताया कि द्वितीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक हड़प्पा सभ्यता विद्यमान थी और अपने उत्तर काल में यह क्रमिक पतन की ओर धीरे धीरे अग्रसर होती रही और लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का सशय आकस्मिक अंत किसी बाह्य आक्रमण का परिणाम था। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में पश्चिमी एशिया में विभिन्न जातियों का बड़े पैमाने पर इधर उधर संचरण हुआ। मोहनजोदड़ो के ऊपरी धरातल से अस्त व्यस्त दिशा में प्राप्त मानव कंकालों के आधार पर ऐसा ये निष्कर्ष निकाला गया कि हड़प्पा सभ्यता के अंतिम दौर में बाह्य आक्रमण हुआ था। अधिकांश कंकाल अस्त व्यस्त दिशा में ऐसे पड़े हुए मिले, यानी कि विधिवत अंतिम संस्कार किए बिना तथा घरों का सार्वजनिक मार्गों पर पड़े हुए बहुत सारे कंकाल तंत्र मिले। तो इस वजह से ऐसा माना जाता है कि जो ये व्हीलर ने विचार व्यक्त किया कि हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया गया। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सैंधव सभ्यता स्थल का नगर 3 गढ़ों में विभाजित था? गढ़ी, मध्य व निचला 3 नगरों में विभक्त था। तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा, ऑप्शन नंबर 3, धौलावीरा। धौलावीरा वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिले में, वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिले में, कच्छ जिले में है। और इसकी खुदाई R.S. विस्ट ने लगभग 1990 से 91 के आसपास किया था। यह सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है और यही स्थल है धौलावीरा ही की 3 भागों में विभाजित है, गढ़ी, मध्य एवं निचला नगर में। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता है। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता कौन सी है? चालकोलिथिक, वैदिक, मौर्य, मगध। तो इसका आंसर हो जाएगा चालकोलिथिक। चालकोलिथिक हड़प्पा नागरिकता के बाद ताम्र पाषाणिक युग, चालकोलिथिक, उसके बाद वैदिक युग, उसके पश्चात मौर्य और उसके बाद मगध का समय आता है। तो सबसे पहले चालकोलिथिक, फिर वैदिक, फिर मौर्य, फिर मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोलमेंस का तात्पर्य। डोलमेंस का तात्पर्य किससे है? थोड़ा सा स्पेस हो गया है, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा प्लीज। हाँ ये दिख रहा है, ये डोलमेंस। डोलमेंस का तात्पर्य किससे है? हड्डी और लकड़ी द्वारा उपकरण बनाना, चाक पर निर्मित मिट्टी के बर्तन बनाना, इतिहास पूर्व की चित्रकलाएं, गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डोलमेंस का तात्पर्य गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9 पाषाणकालीन स्थलों को चिन्हित कीजिए जहां से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। 9 पाषाणकालीन स्थलों को चिन्हित कीजिए जहां से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। कुलडीवा, उतनूर, महागढ़ा, मेहरगढ़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलडीवा और महागढ़ा, पहला और तीसरा दोनों, इन दोनों ही स्थान से 9 पाषाणकालीन, ये तो दोनों ही स्थल हैं जहां से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हुए हैं।
आगे हम देखते हैं कि निम्न में से किस क्षेत्र में नवपाषाणयुगीन मानव भूमिगत गड्ढे में रहता था? कर्नाटक में, असम में, कश्मीर में, मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कश्मीर। कश्मीर क्षेत्र के नवपाषाणिक स्थलों बुर्जहोम एवं गुफ कराल से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। तो फ्रेंड्स, हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को पूरा वॉच करें और अन्य ही ऐसी ही जानकारी के लिए हमें कमेंट करें। और फ्रेंड्स, अब आगे से हम एक के बाद एक क्रमवार सभी टॉपिक का क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, और यदि आप डिमांड करते हैं तो हम पहले उसका पूरा टॉपिक कवर करवा देंगे, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। यदि आप ऐसा पढ़ना पसंद करते हैं तो हमें अवश्य ही कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना अधिक से अधिक सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद।